Hello everyone, welcome to Lecture Card. You all know that Lecture Card is India's leading platform for classes of CA, CS and CMA. And here we are again with the surprise. Surprise of what? Surprise के पहले ये जानना जरूरी है कि कल क्या है. So tomorrow is the D day and you have your intellectual property rights, laws and practice paper lined up. और आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में I'll try to cover up each and every chapter as in पूरा कॉन्सेप्ट समझाना तो अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट वी विल ट्राई, मी एंड हर्षिला, कि हम हर एक चैप्टर में जो भी इंडेक्स है, जो भी टॉपिक्स कवर्ड है, हम उन्हें कवर करें. ठीक है. अच्छा, वाई हर्षिला मैम इज हियर? सबसे पहले आई वेलकम हर्षिला मैम. सेकेंडली, आज वो आपकी मैम नहीं है, आज वो मेरी स्टूडेंट है. तो हर्षिला मैम टुडे, तो आई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल यू हर्षिला. हमेशा ही स्टूडेंट. तो हर्षिला आज मेरे से ये पढ़ेगी और कल उसका भी पेपर है. सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल. सो हम इंडेक्स में ये देखेंगे कि हर एक चैप्टर में क्या क्या कवर होता है. हर्षिला, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि यू आर गिविंग दिस पेपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अनडाउटेडली दिस इज एन इलेक्टिव पेपर. पर होता क्या है कि जब हम पेपर में बैठते हैं एंड वी लुक एट एनी क्वेश्चन लाइक अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, हम ये नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, कौन से चैप्टर से होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चैप्टर 4, 5, 6 की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पैटेंट के चैप्टर है. बट पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट का जो टॉपिक्स हैं, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में कवर होते हैं. मतलब विच इज द लास्ट चैप्टर इन द सीरीज एज फार एज पैटेंट इज कंसर्न. बट स्टूडेंट्स उस चैप्टर को या उस कॉन्सेप्ट को कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? फर्स्ट वाले चैप्टर में, फोर्थ में या फिफ्थ में. सो दिस शुड नॉट बी द अप्रोच. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लेस टाइम इन योर पेपर. 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, बट उससे कुछ समझ में नहीं आता. बाय द टाइम, इस गर्मी में, बाय द टाइम यू सेटल योर सेल्फ, बाय द टाइम यू गेट टू नो कि अच्छा वी आर हियर इन द पेपर, तब तक आपके हाथ से बात निकल जाती है. तो नॉन ओपन बुक पेपर में ही इनफ नहीं होता, तो ओपन बुक पेपर में तो इट इज नॉट इनफ. And taking all the books with you, taking acha, one more thing, one more recommendation from my side. This is strongly recommended that you take ICSI की study material for CS professional. CS एग्जीक्यूटिव का मटेरियल अगर आपके पास है, CS एग्जीक्यूटिव का ECIPL अंडर न्यू सिलेबस, तो जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है यू स्टिल हैव टाइम टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सेम. IPL वाला जो पार्ट है आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. ठीक है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं उसमें एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर व्हिच यू कैन टेक एज अ बेस फॉर राइटिंग योर आंसर. दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ईच एंड एवरीवन. सो टेक माय रेफरेंस गाइड, take the ICSI study material and also take the ICSI study material which is there for CS executive. ठीक है. तो this is the recommendation. इतना मटेरियल काफी है, तुम दुनिया की हर चीज लेके नहीं जा सकते हो. ठीक है. दिस इज एन ओपन बुक पेपर अनडाउटेडली, बट यू कैन नॉट टेक द एंटायर यूनिवर्स विद यू. कुछ ढूंढ नहीं पाओगे. अल्टीमेटली यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू राइट एनीथिंग. ठीक है. हाँ, 30-35 बुक्स लेके आप जा रहे हो. एक बार सोच के देखो, 1 मिनट भी पूरा मिलेगा तुम्हें? whether you will get 1 minute to look for the in the entire pages जो सारी बुक्स में है, क्या इतना मिलेगा? नहीं. तुम्हारे पास हार्डली 15 minutes होते हैं to search for the answer and at least write a base structure for that answer. उसमें ना बुक निकालने में 5 मिनट लग जाएंगे कि कौन सी बुक से खोजें. so don't do that. ठीक है. अच्छा, coming back to the main point, हम सबसे पहले चलते हैं इंडेक्स में, जो कि एंड पर्टिकुलरली टू द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर होता है? तो इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कवर होता है. प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? समथिंग्स विच गिव्स अस ओनरशिप राइट्स. हमने अपनी क्लासेस में भी ये कवर किया हुआ है. जिनने भी मुझसे क्लासेस ली हैं न्यू सिलेबस वालों ने, उन्हें ये चीज देखी होगी कि मैंने प्रॉपर्टी पे एक फुल लेंथ डिस्कशन किया है, जिसमें हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी मींस व्हेन समबडी हैज एन ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी, जिसको स्पेंसर ने लेबर थियरी में क्या कहा है? रेस्ट.
क्या कहा है, रेस्ट कहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड किस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिले हुए हैं। सो इंटेलेक्चुअल मीन्स व्हाट, इंटेलेक्चुअल मीन्स समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द इंटेलेक्ट, एंड दैट टू ओनली ह्यूमन। ह्यूमन के पास ही वो स्पेशल पावर है, या यू कैन से दैट ह्यूमन हैज द रीजनिंग, वी हैव दैट रीजनिंग कि हम जिससे कुछ नया बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू इन दी and we can give that new thing to the world. Correct. Then we have concept of properties and theories of property. So we have the property of, तुमने मेरी मेन क्लासेस भी देखी है, जरा बताना एक आध नाम। मतलब सारी थियरीज में सोशियोलॉजिकल थियरी वेरी गुड, हिस्टोरिकल थियरी है, वेरी गुड, मेटाफिजिकल थियरी है, labor करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो वी हैव स्पेंसर, वी हैव जेरेमी बेंथम, वी हैव हेनरी मेन, एंड वी हैव लॉट मेनी पीपल, जेंस एंड लैस्की, वी हैव रूसो। सो दी एरिस्टोटल, मतलब उन्होंने तो बहुत ही एथिक्स वाली थियरी दी है, एंड इट इज लाइक बहुत ही माइंड ब्लोइंग थियरी है, जिनको मैं बचपन में एरिस्टोटल बुलाती थी। So it is Aristotle, and we also have Roscoe Pound, who was the follower of Jeremy Bentham. ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड थियरीज ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे कवर होती है, एंड ये थियरीज इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, आई मीन मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा है कि थोड़ी सी थियरी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इज बेसिकली जस्ट टेलिंग यू व्हाट द पेपर विल बी। अब ये न्यू सिलेबस के अंदर पता नहीं, अभी तक तो जो मैंने पेपर प्रेडिक्ट किया है फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए भी जो पेपर बनाया था वो पेपर से भी क्वेश्चन आए थे। तो अब आई एम होपिंग दिस कि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुड एरिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मतलब मैं शॉक्ड थी। एंड इवन द क्वेश्चन कासा वाला जो क्वेश्चन तुमसे पूछा था वो ऑडिट में, जो मिधास सर ने पूछा था, इसका पैरा 5 हंसी ये एएस का, हाँ करेक्ट करेक्ट, सॉरी। फिर है वी हैव थियरीज ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसी चैप्टर में अबाउट पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे ना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के डिवीजन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? क्लासिफिकेशंस, कि कौन कौन सी चीजें आईपीआर की तरह क्वालिफाई होती हैं। तो आउट ऑफ मेनी, जैसे ट्रेडमार्क, पैटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सब तो हमें पता है। उसके अपार्ट एक अलग से एक डायग्राम जैसा दिया हुआ है आपकी बुक में, जहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्लांट वेराइटीज एंड इवन अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, एज अ आईपीआर रिकॉग्नाइज किया गया है। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, जो अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन को वी हैव कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आईपीआर, करेक्ट। उसके बाद कुछ और थियरीज आपको दी हुई हैं, लाइक वी हैव डिस्कस रूसो की थियरी, वी हैव जेरेमी बेंथम, अगेन वी हैव एरिस्टोटले, so and so forth. Then we have meaning, relevance, business impact and protection of intellectual property rights. As far as my experience is concerned, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस एक पैराग्राफ से नहीं पूछा जाएगा, बट अनडाउटेडली इसके रेफरेंस से ये हो सकता है कि कोई केस लॉ या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके जिसमें तुम्हें एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ लीगल एडवाइजर, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा जा सकता है। ये हो सकता है दैट व्हाई डू वी नीड प्रॉपर्टी लॉज, व्हाई डू वी नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इन आवर कंट्री, और व्हाई डू वी एज अ नेशन, व्हाई देयर इज अ नीड टू एंटर इनटू वेरियस कन्वेंशंस और ट्रीटीज विद अदर नेशंस, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, सो नेशनल पर्सपेक्टिव्स के साथ आपके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स को भी कवर करेंगे, एंड हेंस डब्ल्यूटीओ, पीसीटी, ये देखो सारे लाइन से लगे हुए हैं। सो सी, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गो विद द फ्लो। देखो तुम्हारे दिमाग में फ्लो बन जाना चाहिए कि क्या होगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल पर्सपेक्टिव, इमीडिएटली हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा देयर माइट बी सम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स एज वेल टू द कॉन्सेप्ट। भाई आईपीआर हमने लॉज बनाए, बट कॉन्सेप्ट्स का ओरिजिन बहुत पास्ट में होता चला आया है, मतलब बोलते ना सिंस टाइम इमेमोरियल, जो हमारी मेमोरी के भी परे है, जो हमारी याद समझ के भी, मतलब याद से भी परे है, दैट इज कॉल्ड एज सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ देशों ने मिलके कुछ अलग अलग कन्वेंशंस और ट्रीटीज किए होंगे, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये सिस्टमैटिक लॉ मिला है। तो इसके अंदर पीसीटी भी आता है, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, देन वी हैव हार्मोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लासेस में डिवाइड करना, ये हार्मोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव पैटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था, एंड ऑल द अदर ट्रीटीज व्हिच हैपेंड इन इंडिया, एंड अलोंग विद दैट इंडिया ने कौन कौन सी ट्रीटीज दूसरे नेशंस के साथ साइन करी इन ऑर्डर टू हैव अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPR लॉज। यानी कोई भी ट्रीटी पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ हाँ करेक्ट, जैसे अगर हमने MFN का कॉन्सेप्ट अगर हमने सुना होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, आपने टैक्सेस में भी पढ़ा होगा, आपने अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी ये पढ़ा होगा, आपने पर्टिकुलरली टैक्स में बहुत बार सुना होगा। अभी MFN का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि वन नेशन इज बीइंग फेवर्ड, या किसी को ज्यादा तवज्जो देना, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को कम देना। MFN का मतलब होता है सबको एक सा इक्वालिटी का ट्रीटमेंट देना। दिस इज मेंट बाय MFN, पर बेसिकली ये उसका मीनिंग है। वो सारी चीजों को भी यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो जैसे लेट्स से इसमें तुम्हें एक ऐसा केस स्टडी आ सकती है कि भाई कंट्री A इज अ डेवलपिंग नेशन, कंट्री B इज अ डेवलप्ड नेशन। अब कंट्री A क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है, तो क्या कंट्री B ने कोई स्पेशल प्रिविलेजेस कंट्री A को देने चाहिए? तो हाँ है इसका आंसर। अनडाउटेडली MFN क्या कहता है? टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, बट इफ दे आर सिग्नेटरीज टू द कन्वेंशन, if they are signatories, if country A and country B along with other 193 nations, if they are signatories to any convention or treaty, तो ऐसे में अगर A एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन को ऑलरेडी देयर इज लॉट गोइंग ऑन इन देयर नेशन, इन देयर टेरिटरी, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्लू, बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसे में क्या हम उन्हें एक कुछ प्रिविलेज दे सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर मैटर? हाँ, तो इसका आंसर हाँ है। हाँ, उन्हें सेम एग्जैक्टली हर्षिला, उन्हें सेम लेवल पे लाने के लिए ना, दिस इज द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन कि ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है और वहां पे ऐसे सोचना है और जाना कहाँ है, तो यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। और ये जो आंसर्स अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यहाँ पे ओवरव्यू है, ये इंट्रोडक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये टॉपिक्स हमें बाद में फिर से कवर होंगे? यस। तो ये अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में चले जाएंगे। तो तुम्हें अगर कंसोलिडेटेड व्यू देखना है तो चैप्टर 1 में आ जाओ, तुम्हें इन डेप्थ व्यू देखना है तो तुम कहाँ चले जाओगे? उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में चले जाओगे। करेक्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। एक बार सबसे मेरा निवेदन है, इट्स माय रिक्वेस्ट, यू ऑलवेज से दैट यू प्लीज डोंट डू रिक्वेस्ट, तो मेरा तुमसे ये रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज ग्लॉसरी राउंड अप को जरूर पढ़ के जाओ। लेसन राउंड अप पढ़ना ही चाहिए, उससे हमें ये समझ में आता है, बर्ड्स आई व्यू मिलता है कि इसमें था क्या। हमेशा करो ये, भले क्वेश्चंस भले तुम्हें नहीं देखने हैं मत देखो, क्योंकि ये तो ओपन बुक पेपर है, पर ये एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 2। फर्स्ट वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, उसके बाद हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।